मित्रों, सादर जय सिया राम। 2026 में किन राशियों पर रहेगा शनिदेव की साढ़े साथी का असर और किन राशियों पर रहेगा शनिदेव की अढ़ैया का असर, ये हम चर्चा करेंगे आज के विषय पर। देखिए क्या है कि सबसे पहली राशि है मेष राशि, जिस पर कि शनिदेव की साढ़े साथी का प्रथम चरण चालू हो चुका है। और दूसरी राशि जो रहेगी वो रहेगी मीन राशि, जिस पे कि शनिदेव बैठे हुए हैं। और तीसरी राशि जो रहेगी वो कुंभ राशि रहेगी। क्योंकि शनिदेव को एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं और वो जिस राशि में बैठे हुए होते हैं उस राशि के जिस राशि में वो बैठे हैं उससे एक राशि आगे और एक राशि पीछे, क्योंकि इनका जो पूरा परिभ्रमण रहता है वो 7.5 वर्ष का होता है। एक राशि में ये 2.5 साल रहते हैं और आगे पीछे दोनों और 2.5 वर्ष अगर हम मिला दें तो वो 7.5 वर्ष होता है। इसीलिए इसको हम शनिदेव की साढ़े साथी कहते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए और कुंभ और मीन राशि वालों के लिए ये पूरा वर्ष जो है वो शनिदेव की साढ़े साथी रहेगी। और अढ़ैया की अगर हम बात करें तो कर्क और वृश्चिक वालों को इससे मुक्ति मिल गई है। और सिंह और धनु राशि, क्योंकि जो आपकी चंद्र राशि है उससे जब भी शनिदेव का संचरण चौथे और 8वें भाव में होता है तो उसको हम मानते हैं कि अढ़ैया है। देखिए क्या है, इन सब से डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े लोग उन्होंने सफलता पाई है या कि भारत के कुछ पिछले प्रधानमंत्री रहे हैं वो सब शनिदेव की साढ़े साथी में हुए हैं। तो शनिदेव की साढ़े साथी से डरने का कोई भी अर्थ नहीं है। शनिदेव के साढ़े साथी में बड़ा पद की प्राप्ति होती है, लाभ होता है, बशर्ते कर्म के देवता हैं, न्यायाधीश हैं, इसलिए अपने कर्म को अच्छा रखिए, दीन असहायों की सेवा करिए, किसी का हक मत मारिए, अपने धर्म से रहिए, तो शनिदेव के साढ़े साथी आपको चरम पर पहुंचा सकती है सफलता के। और अढ़ैया का भी यही कॉन्सेप्ट है कि वो 2.5 वर्ष का जो एक समय, क्योंकि शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष बिताते हैं, तो 2.5 वर्ष का जो समय होता है वो थोड़ा सा कठिन हो सकता है अगर आप अपने कर्म से अपने कर्म में नहीं है, अपने कर्म से हट करके काम कर रहे हैं। अब देखिए ये तो हो गया किन राशियों पर। उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय तो यही है, अपने धर्म पर रहिए, किसी का हक मत मारिए। जो आपसे नीचे का वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, असहाय वर्ग है, आपके नीचे के सहकर्मी हैं, उन सभियों का सम्मान करिए, ठीक है। जो विधवा औरतें हैं, विकलांग हैं, दीनहीन हैं, उनकी सेवा करिए, गौ माता की सेवा करिए। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, देखिए चूँकि जो 2.5 वर्ष का एक कॉन्सेप्ट है ना, तो एक दोहा है कि पोथी पढ़ के जग भया, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित होए। तो आपने देखा होगा कि 2.5 अक्षर जो है वो एक शब्द में आता है, वो शब्द है कृष्ण। और कृष्ण के जो हैं तो साले भी हैं शनिदेव, क्योंकि यमुना जी उनकी बहन है। और भगवान कृष्ण से इतना प्रेम करते थे शनिदेव कि उन्होंने अपना कलर भी भगवान श्याम के जैसा कर लिया, श्याम वर्ण कर लिया। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि जो इसका कनेक्शन है ना, कृष्ण शब्द भी 2.5 अक्षर का है। और 2.5 वर्ष से ही अढ़ैया का निर्माण हुआ है। और 2.5 3 यानी 2.5 में जब 3 राशियों में रहेंगे तो 2.5 में जब 3 बार जोड़ेंगे तो 7.5 हो जाएगा। तो यानी कि अगर आप के ऊपर शनि की देव की साढ़े साथी या अढ़ैया है तो कृष्ण कृष्ण अगर आप कहेंगे, या कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जाप करेंगे 11 बार भी, 108 बार भी, तो आपको इससे पीड़ा नहीं होने वाली है। ये रामबाण उपाय है। आप सभी को पुनः सादर जय सिया राम।